पक्ष विपक्ष के बीच किस तरीके से आज तीखे तेवर देखने के लिए मिलेंगे, इसका अंदाजा तो ये बयानों से हो ही रहा है। इस बीच 11 बज रहे हैं और 11 बजने के साथ लोकसभा की कार्यवाही शुरू। 101 sir. Sir, I would like to ask the Honourable Minister, while Swachhta Green Leaf Rating initiative is welcome steps towards encouraging hygiene and sustainability in tourism sector, may I ask the Honourable Minister whether the government is intends to establish a comprehensive tourism sustainability index similar to the Niti Aayog SDG index to track parameters such as employment generation, carbon footprint, reduction of sanitation and adherence across states. Furthermore, will the Minister consider offering fiscal and regulatory incentives for wider adoption of the SGRR standard in the sector? Lastly, I would to ask the Minister, is there any dashboard which the government is intends to put out which will help travelers to make their decision to stay at places? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य जिनका एक लंबा अनुभव टूरिज्म सेक्टर को लेकर के है, उन्हें जो प्रश्न आज सदन के पटल पर रखा है, मैं माननीय सदस्य का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ की अवधारणा कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा हम सबको दी है कि हम प्रकृति और पर्यावरण के घटकों की सुरक्षा करते हुए, उनकी चिंता करते हुए अपना जीवन जिए। उसी अनुक्रम में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने, जब मैं उस मंत्रालय में काम कर रहा था, हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि टूरिज्म सेक्टर में भी उसको और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने ग्रीन लीफ रेटिंग की ऐसी व्यवस्था की थी ताकि ऐसे टूरिज्म सेक्टर की ऐसी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, होटेलियर्स जो अधिकतम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करते हैं, उनको हम जिस तरह से होटल्स का कैटेगराइजेशन 1 सितारा, 2 सितारा, 3, 4, 5 सितारा में होता है, इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के आधार पर उनका कैटेगराइजेशन किया जा सके। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके चलते हुए बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अब होटल्स ने अडेप्ट करना शुरू किया है। आप सब ने अनुभव किया होगा अपने आवा प्रवास के समय कि अब होटल्स ने लिनन को रीयूज करने के लिए कस्टमर से जो है उनका ध्यान आकर्षित करना प्रारंभ किया है। इसी तरह से आजकल प्लास्टिक बॉटल्स को एलिमिनेट करके लगभग सभी स्टार होटल्स ने अपने यहाँ ग्लास बॉटल्स, रीयूजेबल बॉटल्स को यूज करना शुरू किया। ऐसे अनेक तरह की गुड प्रैक्टिसेस अब जो है होटल्स ने प्रारंभ की है। इसी के साथ साथ में जो डिमांड साइड के साथ साथ, डिमांड साइड में भी सप्लाई साइड के साथ साथ में अब सेंस ऑफ अवेयरनेस आए, इसको लेकर के भी हमने एक प्रयास प्रारंभ किया है जहां हमने टूरिस्ट को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करे, इस दृष्टिकोण से जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयासों को प्रारंभ किया है। आज उसके भी कुछ स्तर तक परिणाम दिखाई देते हैं। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसको और अधिक नीचे के गहराई तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने डैशबोर्ड बना करके भविष्य में इस तरह से इंसेंटिवाइज करने का सुझाव दिया है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से विचार करने के योग्य है। आने वाले समय में हम इसे और अधिक विस्तार प्रदान करने के लिए हमने टूरिस्ट को गाइड करने के लिए टूरिस्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करे, इसको लेकर के हमने पर्यावरण मित्र, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ऐसी योजनाएं भी प्रारंभ की है जिसमें हम टूरिस्ट को मोर जो है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने के लिए जागरूक करें। Sir, I would like to ask the second question. In light of the recent research published by the Nature Communication, which is a research foundation research paper, which finds that India, along with US and China, contribute to 60%
increase in tourism-related carbon emission between 2009 to 19. May I ask the Honourable Minister, measures taken by the government to reduce environment impact on tourism sector, particularly through low carbon transport, energy efficient infrastructure and ecotourism promotion. Additionally, industry like CAI and EY, Ernst & Young, has projected that India will need 61.3 lakh skilled workers in tourism sector by 2036. How does the ministry plan to ensure the growth of the sector and remain inclusive with targeting skilling and employment opportunities for women, scheduled caste, scheduled tribe and other backward regions, which will help to promote tourism and especially in the tourism states? धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने दो अलग अलग प्रश्न किए हैं। हालांकि दूसरे प्रश्न का मूल प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की संतुष्टि के लिए उसका प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ। पहले प्रश्न जो उन्होंने पूछा, मुझे लगता है कि मैंने अपने फर्स्ट सप्लीमेंट्री को रिप्लाई करते हुए विस्तार से उस विषय को रखा है कि हमने सस्टेनेबिलिटी को इंसेंटिवाइज करने, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने, डिमांड और सप्लाई दोनों साइड में, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस को प्रारंभ किया है। टूरिज्म मूलतः प्रारंभिक रूप से राज्य का विषय है। राज्य सरकारों ने भी इस पर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। सिक्किम ने अपने यहाँ पर जिस तरह से जीरो प्लास्टिक की कॉन्सेप्ट के साथ में काम करना शुरू किया है, सब बहुत सारे डेस्टिनेशंस में इस तरह के गुड प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने का प्रभाव दिखाई देता है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज का कुंभ आयोजित हुआ, 66 करोड़ लोग वहां गए। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सांसदों ने वहां पर जो है कुंभ में स्नान किया होगा, लेकिन कुंभ में जीरो प्लास्टिक उपयोग किया गया और प्लास्टिक वेस्ट वहां कलेक्ट नहीं हुआ। अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से उसका परिणाम आता है। दूसरा, माननीय सदस्य ने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात किया कि आने वाले समय में जो है स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही और देश के 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की योजनाओं के कारण से निकल पाए, उसके कारण से भारत में टूरिज्म जो है डोमेस्टिक। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही आप देख रहे हैं। शोर शराबे के बीच लोकसभा में फिलहाल प्रश्नकाल जारी है। आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इस वक्त जवाब देते हुए प्रश्न का। इस बीच में सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा मौजूद हैं। मेघा, आज लोकसभा में चर्चा होनी है, दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू होनी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन बावजूद इसके ये लोकसभा में इतना हंगामा विपक्ष की तरफ से जो किया जा रहा है, ये किस मुद्दे पर हो रहा है, क्या है अपडेट? ये अलग अलग मुद्दे पर हो रहा है रुमाना, सिर्फ एक मुद्दे पर हंगामा नहीं होता। और बड़ी एक विचित्र सी बात है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कुछ और कहेगी, समाजवादी पार्टी कुछ और करेगी। एक्चुअली आप जब सुनने की कोशिश करते हैं अंदर, तो आपको समझ ही नहीं आता कौन क्या कह रहा है। कल्याण बनर्जी वहां जाकर कुछ और कहते हैं वेल के पास, तो मुझे तो बाहर जब ये निकलते हैं तो एक एक को पकड़ के पूछना पड़ता है कि आप किस पे चीख रहे थे, आप किस पे चीख रहे थे, क्योंकि अंदर आपको सुनाई नहीं पड़ता। मगर यहाँ होस्ट ऑफ इश्यूज है, सिर्फ एक मुद्दे की बात नहीं है, यहाँ अलग अलग। और अभी अब तो कुछ सिचुएशंस में आप देखिए कि पक्ष के लोग भी वहां हल्ला मचाते रहते। तो आज तो मुद्दे बहुत है रुमाना। आज सिर्फ वो जो कह रहे थे पिछले 7 दिनों से, पिछले एक्चुअली मंडे टू फ्राइडे जो उन्होंने कहा कि हमें चर्चा चाहिए, चर्चा चाहिए, चर्चा चाहिए, वो तो फ्राइडे इवनिंग तक चल रही थी। आज जब चर्चा का विषय हो चुका है, जब ये डिसाइड हो चुका है कि भाई चर्चा होनी है, 16 घंटे यहाँ भी 16 घंटे वहां भी, तो ये अलग अलग और अलग अलग मुद्दों पर चिल्लाएंगे। उपराष्ट्रपति के भी मुद्दे पे चिल्लाएंगे। अभी अपडेट क्या है? सत्ता पक्ष की तरफ से कौन इस चर्चा की शुरुआत करेगा, इसको लेकर अभी की खबर क्या है? अपडेट आया है सामने? जो अपडेट हम लोगों के पास अभी रिसेंट है वो यही है कि जे पांडा जी शुरुआत करेंगे इस चर्चा की लोकसभा में। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो प्लान थी कि राजनाथ सिंह जी शुरुआत करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट से शुरुआत होगी कि एक बार टोन सेट हो जाए, सरकार को क्या कहना है, सरकार शुरुआत में ही कह दे और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल एंड में आएंगे, शायद कल किसी वक्त आएंगे बात करने के लिए, शायद उस पर अभी कोई हामी नहीं भरी है सरकार ने। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर एक बार पूरा पक्ष सरकार का रख देगा सामने और उसके बाद जितने सवाल जवाब करने हैं वो होंगे। लेकिन उसमें बदलाव है और बदलाव क्यों किया गया है उसका कोई
पास नहीं है, लेकिन पांडा जी अब शुरुआत करेंगे डिस्कशन की। मैं जो समझती और हूँ, नेता मोस्टली विपक्ष राहुल पांडा गांधी जी को लेकर अंग्रेजी क्या में अपडेट बोलेंगे। मिल रहा है? हो राहुल सकता गांधी कि का सरकार संबोधन कब चाहे। होगा? आज होगा या फिर कल होगा? मैं आपके पास आऊंगी, इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। फिलहाल सीधे दर्शकों को एक बार फिर से लोकसभा लेकर चलेंगे। प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा विपक्ष का लोकसभा में। आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला निकलता हुआ संसद भवन परिसर की ओर आगे बढ़ते हुए अपने घर से निकले हैं। राजनाथ सिंह एक बार फिर से आपको लोक